अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे। आज हमने जो क्वेश्चन प्लान किया है दिस इज़ जून 1335। मैं आपको इसका डायग्राम दिखा दूँ इसका फिगर दिखा दूँ। दिस इज़ द क्वेश्चन दैट वी हैव प्लान टुडे। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों देखिए हमें बोला जा रहा है कि दो आयरन स्टैंड्स हैं। इन आयरन स्टैंड्स के बीच में एक मीटर रूल को क्लैम्प कर देना है सपोर्टेड क्लैम्प्स के थ्रू इसे फिक्स कर देना है। और जो दूसरा क्लैम्प है, दूसरा मीटर रूल है, इसको हमें सस्पेंड करना है बाय यूजिंग 2 स्ट्रिंग लूप्स। और इन दोनों स्ट्रिंग लूप्स के बीच में मैस को सस्पेंड करना है बाय यूजिंग अनदर स्ट्रिंग लूप। इसका मतलब हमें 3 स्ट्रिंग लूप्स प्रोवाइडेड होंगे और उन 3 लूप्स की मदद से और 2 स्ट्रैंड्स की मदद से हमें ये पूरा सेटअप प्लान करना है। अच्छा, इसको ज़रा समझ लीजिएगा। सेट अप द apparatus as shown in the figure. Slide the 2 longer loops of a string onto a rule and fix this rule in the clamps. Adjust the clamp until the rule is parallel to the bench. Slide the shorter loop onto the second rule and use the longer loop to support this second loop. Both rules should have their markings facing you. The strings should be vertical, 20 centimeter apart and equal distance from the center of the second rule. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पोजीशन है दिस इज 50 सेंटीमीटर और 50 से 20 सेंटीमीटर द डिस्टेंस बिटवीन टू लूप्स। इसका मतलब 50 से 10 सेंटीमीटर इधर और 10 सेंटीमीटर इधर। मतलब इस पोजीशन को हम सेट करेंगे 40 पे और इस पोजीशन को हम सेट करेंगे 60 पे और ये पूरा apparatus सेटअप हो जाएगा। उसके बाद ये बोलते हैं यूज द शॉर्टर लूप ऑफ स्ट्रिंग टू सस्पेंड अ मास ऑफ 50 centimeter on the second rule where m is equals to 0.5 kg. This is the mass hanger with the masses. See, it's 100 gram. इस पे मेंशन है 100 ग्राम, तो ये 100 ग्राम का एक मैस है। अब इस तरीके से ये पूरा मैस हैंगर है और एक स्लॉट 100 ग्राम का है, जबकि इसका जो सिर्फ मैस हैंगर है, ओनली द मैस हैंगर, दिस होल इट्स ऑफ 100 ग्राम एंड ईच स्लॉट इज 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 and 1 kg. So the total mass provided to us is 1 kilogram. We need to select 0.5 kg out of it. ओके स्टूडेंट, इसके सेटअप को देख लेते हैं। हमने एक मीटर रूल लिया, इस मीटर रूल को इन क्लैम्प्स के अंदर एडजस्ट करना है। अच्छा, क्लैंप में इस तरीके से एडजस्ट करना है। उससे पहले 1, 2 और ये 3 लूप्स आपको गिवन है। इसमें से 2 लूप्स एक साइज के होंगे, उनका सर्कमफेरेंस ऑलमोस्ट सेम होगा 2 लूप्स का, और एक लूप जो होगा वो इनसे शॉर्टर होगा, वो ये वाला लूप है। तो इस वाले लूप से हमने मैस सस्पेंड करना है और इन 2 वाले लूप से हम दूसरा रूल सस्पेंड करेंगे। इस स्केल को निकाल के पहले ये दोनों लूप्स इसके अंदर सेट कर देते हैं लाइक दिस, फर्स्ट लूप एंड देन सेकंड लूप। ये दोनों लूप्स इस स्ट्रिंग के इस स्केल में चले गए। अब इस स्केल को एडजस्ट कर देते हैं क्लैंप्स के ऊपर, वर्टिकल कर लेते हैं और क्लैंप्स को टाइट कर देते हैं। कोशिश करेंगे कि स्केल वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो। हमने इसको थोड़ा सा लिफ्ट किया, नाउ द रूल इज हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट थिंग इज टू सस्पेंड द अदर मीटर रूल थ्रू दीज 2 प्री सस्पेंडेड लूप्स। इसमें से और फिर इसमें से, इन दोनों में से हमने इस मीटर रूल को भी सस्पेंड कर दिया। अच्छा, अब ये तीसरा छोटा वाला लूप, इस लूप को नीचे वाले मीटर रूल के अंदर लाएं, इसे लिफ्ट करें, इसे मीटर रूल के अंदर ला चुके हैं लाइक दिस।
देखो बच्चों, ये वाला लूप सेंटर में आ गया, ये वाले दो लूप साइड पे आ गए। इन दोनों लूप्स का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर होना चाहिए, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया। तो मैं इसे सेट कर रहा हूँ 40 सेंटीमीटर पे और एक को कर रहा हूँ 60 पे। दिस वन इज एट 60, मेरे पास स्केल का वैल्यू यहाँ पे 0 और यहाँ पे 100 है, तो एक को 60 पे सेट किया और एक को 40 पे सेट किया। बिल्कुल ऐसे ही नीचे वाले रूल को भी 60 और 40 पे कर लेते हैं। ये आ गया 60 पे और ये आ गया 40 पे। अब देखिए 60 60 40 40 40 60 40 60, ये कंप्लीटली बैलेंस है। इसके एजेस देख लीजिए, दे आर इवन। अब क्या करना है, हमने 500 ग्राम का मास देना है और उसे इसमें सस्पेंड कर देना है। मैस हैंगर 100 ग्राम, 200, 300, 400, 500 को इस पे सस्पेंड किया एंड द पोजीशन ऑफ द मास इज एट 50। ये मास 50 पे आ गया। यहां तक बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पार्ट इज, अब मुझे कहा जा रहा है move the end A of the lower rule towards you and the end B away from you. And calculate capital T. मुझे capital T time for one complete cycle कैलकुलेट करना है, तो हम इसके लिए small t1 लेंगे, हम small t2 लेंगे, हम small t का एवरेज कैलकुलेट करेंगे और फिर उस एवरेज को डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइकिल करेंगे, तो हमारे पास कैपिटल टी आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं इसके 5 स्विंग्स का टाइम ले लेता हूं। सी, इसको हल्का सा हिलाया लाइक दिस, इट स्टार्टेड ऑसिलेशन। सी, अब किसी भी एक रेफरेंस से इसका स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट 1 2 3 4 5। मैंने 5 साइकिल्स का टाइम लिया एंड दिस इज 4.88 सेकेंड्स। 4.88 सेकेंड्स, मेरे पास एक सेकेंड का टाइम आ गया। एक 5 स्विंग्स का फर्स्ट टाइम आया 4.88 सेकेंड। बिल्कुल इसी तरह स्टॉपवॉच रीसेट करके मैं दोबारा से 5 सेकेंड्स का टाइम ले लेता हूँ। स्टार्ट 1 2 3 4 5। फोर पॉइंट 4.84. Now we'll calculate the average time. 4.88 plus 4.84 divided by 2. तो इसका टाइम बन जाएगा 4.86। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप में 4.86 को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइकिल्स और स्विंग्स पर ऑब्जर्वेशन। एक ऑब्जर्वेशन में मैंने 5 साइकिल्स का टाइम लिया है, तो मैं 5 साइकिल्स का टाइम मेरे पास जो है वो स्मॉल t1 है, तो मैं इस तमाम टाइम को आई सिंपली डिवाइडेड बाय 5 टू गेट द कैपिटल T। अच्छा जी, अब हम इसका एवरेज टाइम मेजर कर लेते हैं। एवरेज टाइम में मेजर कर लिया विच इज 4.86। नाउ 4.86 डिवाइडेड बाय 5। रिजल्ट इज 0.972। क्योंकि कैपिटल T एक ऐसा टाइम है जो आप सिंगल स्विंग का बाय यूजिंग स्टॉप वॉच यू कैन इजिली मेजर एंड द एक्यूरेसी ऑफ द स्टॉप वॉच इज सेकंड डेसिमल प्लेस, सो यू कैन राउंड ऑफ द कैपिटल T अप टू सेकंड डेसिमल प्लेस एज पर एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इसके एक्यूरेसी के मुताबिक इसको राउंड ऑफ किया जा सकता है।
एक दफ़ा व्यू ले लीजिए ताकि फिर हम अगले स्टेप की तरफ चलें। ओके जनाब, अब हम अगले पार्ट पे चलते हैं इसके। द नेक्स्ट पार्ट इज change m and repeat a2 until you have 6 sets of values of m and capital T include values of 1 upon t squared in your table। अब हमने ये वाला पूरा टेबल ड्रॉ करना है। आपको टेबल ड्रॉ करके तमाम चीज़ें इस पर लिखने के बाद आपको इसका फाइनली वर्किंग शेयर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सीरियल नंबर आएगा हमारे पास, देन वी हैव m इन kg, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग m का स्मॉल t1, स्मॉल t2, स्मॉल t एवरेज, कैपिटल T और 1 अपॉन कैपिटल T स्क्वेयर्ड। तमाम कॉलम हेडर्स का एक प्रॉपर यूनिट होगा। कैपिटल T का यूनिट सेकेंड, 1 अपॉन कैपिटल T स्क्वेयर्ड का यूनिट सेकेंड, एक्सपोनेंट -2, स्मॉल t1 का यूनिट सेकेंड, स्मॉल t2 का यूनिट सेकेंड, मास का यूनिट kg। अच्छा जनाब, अब हमने 6 सेट्स बना लेने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 2 3 4 6 हमने कॉलम लिख लिए हैं। अब आपके पास बेसिकली 1000 ग्राम 1 kg तक क्या मैक्सिमम मास अवेलेबल है। लेट अस स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ m। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टुक दिस हैंगर which is of 100 gram, I suspended this, mass is 0.100 kg। अब इसका हम टाइम मेजर कर लेंगे, स्मॉल t1 स्मॉल t2, मैंने दोनों को डिस्प्लेस किया एंड स्टार्टेड द ऑसिलेशन। स्टार्ट 1 2 3 4 5 8.00 seconds। I'll repeat it. Start 1 2 3 4 5 7.84। ये दो टाइम मेरे पास आ गए 100 ग्राम पे। बिल्कुल ऐसे ही हमने एक मास और ऐड किया, अब ये हो गया है 200 ग्राम, 0.200 kg। लेट्स टेक द टाइम। हमने इसे डिस्प्लेस किया, बहुत थोड़ा सा एम्पलीट्यूड रखना है ऑसिलेशन का। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6.56 seconds। 6.56 सेकेंड। रिपीट कर लेते हैं। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6.63 seconds। अच्छा, अब मैं इसका 300 ग्राम मैस कर लेता हूँ। टोटल मैस 300 ग्राम, 0.300 kg। लेट अस रिपीट द एक्सपेरिमेंट। मेक श्योर कि जब आप इसका ऑब्जर्वेशन ले रहे हो तो इसके अंदर किसी किस्म का वाइब्रेशंस ना हो, ये शेक ना हो रहा हो, ये मूव ना हो रहा हो। जितना मैक्सिमम पॉसिबल है उतना स्टेबल होना चाहिए। ओके, स्टार्ट 1 2 3 4 5 5.85 सेकेंड्स। दूसरी रीडिंग ले लेता हूँ इसकी। स्टार्ट 1 2 3 4 5। सेकेंड रीडिंग इज 5.81 5.81 seconds। 5.81 seconds। अब
हम इसका एक दूसरा, अच्छा आप जो इसके मैथ्स का डिफरेंस लेके आएंगे, मेक श्योर इट मस्ट नॉट बी केप्ट इवन, लाइक फर्स्ट 100, सेकंड 100, थर्ड 100, डू नॉट कीप द सेम इंटरवल फॉर द वैल्यूज। अब हम क्या कर सकते हैं, अब मैं इसको 500 पे नहीं लूँगा बिकॉज वी हैव टेकन ऑलरेडी द रीडिंग दैट 500। तो अब हम एक काम करते हैं कि इसको 4 5, अब मैंने एक 600 की रीडिंग ले लेनी है इसके ऊपर, 600 ग्राम्स की, 0.600 kg। स्टार्ट 1 2 3 4 5, 4.53 seconds, 4.53 seconds। Let us repeat it. Start 1 2 3 4 5, 4.56 seconds, 4.56 seconds। अब हम इसके मैथ्स को वापस से चेंज कर देते हैं, ऑलरेडी 600 था, हम इसे कर देते हैं 800। 800 के बाद जो लास्ट वैल्यू है विल टेक एट 1 kg, 0.800 kg। Let us displace it. Start 1 2 3 4 5। जैसे जैसे मैथ बढ़ता रहेगा वैसे वैसे टाइम कम होता रहेगा, इन लूप्स के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स बढ़ रही है। 4.03 सेकेंड्स। अगली वैल्यू ले लेते हैं, स्टार्ट 1 2 3 4 5, 4.06 सेकेंड्स। और हम लास्ट वैल्यू ले लेते हैं 1 kg के ऊपर। स्टार्ट 1 2 3 4 5, 3.69, 1.00 kg, 3.69। Start 1 2 3 4 5, 3.69 again। तो हमारे पास दोनों दफ़ा सेम टाइम आया, 3.69 3.69। मैंने दो दफ़ा इनकी वैल्यूज़ को नोट कर लिया। एक्सपेरिमेंट इज डन। लेट अस रिमूव द मास। इसे हटा दें, इसे हटा दीजिए। ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, मैंने हटा दिया। अब ये पूरा का पूरा टेबल देख लीजिए, ये तमाम वैल्यूज़ हैं जो हमने बहुत जल्दी ऑब्टेन की हैं। अब नेक्स्ट थिंग इज एवरेज टाइम कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल टी कैलकुलेट करेंगे, 1/t² भी इसको कैलकुलेट किया जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद इसके ग्राफ प्लॉटिंग वाले फेज में हम लोग चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट देखिए, कुछ डाटा मैंने इसके अंदर ऑलरेडी लिख लिया है, मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन भी करता रहता हूँ। मैंने क्या किया, टाइम 1 was 8 seconds, टाइम 2 was 7.84 seconds when the mass was 0.1 kg, average time was 7.92। I just added these two values and divided by 2। See, 8.00 plus 7.84 result divided by 2, I got this value 7.92। I wrote it here like this। I obtained all the data। बिल्कुल इस तरीके से मैंने सारा डेटा कलेक्ट कर लिया है। अब इस कैपिटल टी की तरफ आ जाइए। कैपिटल टी इज द टाइम फॉर वन साइकिल, टाइम फॉर वन कंप्लीट स्विंग। कैपिटल टी इज द टाइम फॉर वन कंप्लीट स्विंग। इसे कैलकुलेट करने के लिए हम जानते हैं कि हमारे पास ये जो टाइम है 7.92, इट वॉज द टाइम फॉर 5 कंप्लीट स्विंग्स। व्हाट डिड आई डू, 7.92 डिवाइडेड बाय 5 एंड आई गॉट द रिजल्ट, इट वॉज 1.56
7.92, sorry, it was 7.92. 7.92 divided by 5, result is 1.584. So I wrote it at I rounded off at second decimal, 1.58. बिल्कुल इस तरीके से 5.83 divided by 5, 5.83 divided by 5, result is 1.17. 4.55 divided by 5, result is 0.91. 4.05 divided by 5, 0.81. 3.69 divided by 5, 0.74. हमारे पास तमाम टाइम आ गए. अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हमें 1/t² कैलकुलेट करना है. तो इसके लिए ये आपके पास वैल्यू t है और ये आपको 1/t² कैलकुलेट करना है. लिहाजा पहले हम 1/, कैपिटल T इज 1.52 का स्क्वायर कर देते हैं. 0.4328. अच्छा, इसका राउंडिंग ऑफ क्या करना है, आपको ये देखना है कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन कैपिटल T. So you need to keep either equal or one more in 1/t². This calculated data, this is raw data. Calculated depends on row, either equal SF as in row or one more as in raw data. लिहाजा अगर मैं इसको 3SF के ऊपर ही राउंड ऑफ करूं, 0.432, 2 पे राउंड ऑफ करना है, इसका मतलब आगे 8 है, इस 8 ने इसको 1 देना है. 0.433, 0.433. अगले डेटा पे जाते हैं. 1/1.32 squared, result is 0.574. 1 divided by 1.17 squared, 0.731. 0.731. 1 divided by 0.91 squared, result is 1. ओके फाइन. अब देखिएगा बेटा, इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. आपका कैलकुलेटेड डेटा 3SF पे गया. यहाँ पे गौर कीजिएगा, आपके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. 0.91 हैज़ ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. लिहाजा इसका जो एक्चुअल आंसर होगा कैलकुलेटेड, उसको भी आपने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर ही कैलकुलेट करना है, राउंड ऑफ करना है. क्योंकि आपने 3 को इक्वल 3 रखा, तो आपको 2 को इक्वल 2 रखना है. 1.2. 1 divided by 0.81 squared, 1.5. 1 divided by 0.74 squared, 1.8. अच्छा, इस तरह से आपने देखा कि हमारा कंप्लीट टेबल बन चुका है. इस वाले पॉइंट को बहुत तवज्जो से सुन के समझिएगा कि जो कैलकुलेटेड डेटा होगा और जो रॉ डेटा होगा, कैलकुलेटेड रॉ पे डिपेंडेंट होता है. प्लॉट ए ग्राफ ऑफ 1/t² ऑन द y एक्सिस अगेंस्ट m ऑन द x एक्सिस. m की तमाम वैल्यूज आपकी 0.1 से 1 तक जा रही हैं, और ये आपने x एक्सिस, ये आपने m ऑन द x एक्सिस के ऊपर लेना है, और 1/t² y एक्सिस पे लेना है. तो 0.1 से 1 x एक्सिस के ऊपर आएगा आपका m इन kg. सबसे पहला काम ये है कि एक्सिस को लेबल करेंगे. उसके बाद आप जाएंगे 0, 10, 10 के आपके ब्लॉक्स हैं. हम जानते हैं कि हमारे पास 8 कॉलम्स होते हैं. 10, 10 के स्मॉल बॉक्सेस मेक 1 कॉलम. सो वी हैव 8 कॉलम्स ऑन द x एक्सिस. इसको 0 लेते हैं, इसको 0.2, 0.4, 0.6, 0.8
एंड 1.00। तो अब देखिएगा अगर हम 0 से चलते हैं तो 0.1 यहाँ पे सेंटर में बीच में आएगा, इसका मतलब पहले कॉलम में मेरा डेटा आएगा, फर्स्ट कॉलम में भी आएगा और लास्ट कॉलम में भी आएगा, विच इज़ द फिफ्थ कॉलम। 1 2 3 4 5 इस तरीके से मेरा एक्स एक्सिस जो है इट इज़ मोर देन 50% कवर्ड। 4 बॉक्सेस 4 कॉलम्स के अंदर अगर डेटा आएगा तो 50%, और अगर 4 से ज़्यादा हो जाए तो मोर देन 50%। 50% इज़ द लिमिट। बिल्कुल इसी तरीके से 1 ऑन टी स्क्वेयर को भी प्लॉट कर लेते हैं। मिनिमम वैल्यू इज़ 0.4 एंड मैक्सिमम इज़ 1.8। अच्छा, हमने आपको पहले ही बताया था कि हम इसके साथ एक काम और कर सकते हैं। अगर मैं इसको लिख लूँ 4.33 एक्सपोनेंट -1 और सबका -1 कांस्टेंट कर दूं इंटू 10 एक्सपोनेंट -1 इंटू 10 एक्सपोनेंट -1 इंटू 10 एक्सपोनेंट -1 इंटू 10 एक्सपोनेंट -1, तो एक ही दफ़ा मैं यहाँ पे डेटा के साथ ग्राफ पे लिख दूंगा इंटू 10 एक्सपोनेंट -1। तो एक तो मुझे ये आसानी से ये हो जाएगी कि डेसिमल प्लॉट नहीं करना पड़ेगा, और जब डेसिमल प्लॉट नहीं करना पड़ेगा तो अब मैं इन तमाम वैल्यूज़ को होल नंबर में ले जाता हूँ। इट वुड बिकम 4.33, दिस वुड बिकम 4 5.74 7.31 12 15 18। अब मिनिमम इज 4.3, मैक्सिमम इज 18, इट्स 18। 4 से 18 तक का डेटा वाई एक्सिस में चाहिए। यहाँ पे हमारे पास बच्चों कंप्लीटली 12, आपके पास यहाँ पे 12 रोज होती हैं वाई एक्सिस में। थोड़ा सा प्रिंटिंग क्लियर नहीं है, शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और मैंने इसके 12 मार्क्स बना दिए हैं 12 रोज़ के लिए। अब हमें 4 से स्टार्ट करना है और 18 तक जाना है। तो अगर मैं पहले वाले को 4 बोल दूं, 6 8 10 12 14 16 18, और मुझे डॉट 18 तक ही जाना है, तो हम आराम से इस वाले काम को कर सकते हैं। 4 6 8 10 12 14 16 18, यहाँ तक हम काउंट कर लेते हैं कि इसके अंदर कॉलम रोज़ कितनी आ रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 रोज़ आ रही हैं, विच इज़ मोर देन 50%। सो दिस इज़ आइडियल। 4 6 8 10 12 14 16 एंड हियर वी हैव 18। अच्छा जनाब, कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। व्हेन m इज़ 0.1 पे 4.33 0.1 यहाँ पे कहीं 0.1 1 2 3 4 5, दिस इज़ 0.1 एंड 4.33, दिस इज़ 4, दिस इज़ 6, इसके बीच में यहाँ पे 5 4 4.2 4.4 4.2 4.4 4.3 चाहिए, ये आपका पॉइंट आ गया पहला। नेक्स्ट इज 0.2, 0.2 पे 5.7, 0.2 पे 5.7, दिस इज 5 5.2 5.4 5.6 5.8 5.7, ये दूसरा पॉइंट आ गया। बिल्कुल इस तरह हम तीसरे पे चले जाते हैं। तीसरा पॉइंट है मेरे पास 0.3 7.3, 0.3 7.3, तो 0.2 और 0.4 के बीच में 0.3 और इस पे 7.3, 0.3 पे ये 6 है, 1 2 3 4 5 ये 7 है, दिस इज 7.2, दिस 7.4 7.3, ये तीसरा पॉइंट आ गया बच्चों मेरे पास। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे 0.6, 0.6 पे 12, 0.6 और 0.6 पे जब हम चलेंगे ऊपर तो हमें 12 पे जाना है, ये रहा 12 और ये रहा 0.6, दिस इज द पॉइंट दैट वी नीड। 0.6 0.8 15, इट वाज 15, 0.8 पे 15, 0.8 14, 1 2 3 4 5, दिस इज 15, ये पांचवा पॉइंट आ गया। और हम जा रहे हैं छठा पॉइंट लेने के लिए 1 पे 18, दिस इज 1 पे 18, दिस इज द
लास्ट पॉइंट। तो आप देखिए ये हमारे पास 6 के 6 पॉइंट्स आ चुके हैं। अब इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक ज़बरदस्त सी लाइन ड्रॉ हो रही है इसके ऊपर, बहुत ही ज़बरदस्त सी लाइन। ये मैंने ड्रॉ कर लिया और बेस्ट फिट लाइन का कॉन्सेप्ट पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। ये पॉइंट लाइन पे है, ये पॉइंट लाइन पे है, ये पॉइंट भी ऑलमोस्ट लाइन पे ही है, ये पॉइंट भी लाइन पे है, ये पॉइंट लाइन पे है। एक पॉइंट लाइन से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। बहरहाल 5 पॉइंट लाइन पे, एक पॉइंट लाइन से ऊपर जा रहा है। इसको ऐसे ही ड्रॉ किया जा सकता था। इट इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट फिट लाइन। अब आपने क्या करना है, कोई से 2 पॉइंट्स इसके ऊपर सेलेक्ट करने हैं और उन 2 पॉइंट्स के ऊपर आपने ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है। ग्रेडियंट के लिए आप जानते हैं जो लाइन का टोटल लेंथ होगा उसके आधे से ज़्यादा डिस्टेंस उन 2 पॉइंट्स का होना चाहिए जो आप ग्रेडियंट के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं। एक मैं यही वाला पॉइंट ले लेता हूँ और उस पर ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, और एक मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ, ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ। दिस इज ऑन द लाइन। एक पॉइंट मैंने ये वाला ले लिया और इसके ऊपर एक ट्रायंगल ड्रॉ हो गया। लाइक दिस। आपने राइट ट्रायंगल ड्रॉ करना है और राइट ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद कोशिश करें कि इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट भी लिख दें साथ साथ। ये था 1, 18, 1, 18 और इस वाले के भी कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। ये था 0.2, 0.2, 5.74, 0.2, 5.74 कोऑर्डिनेट्स लेबल कर दें। उसके बाद ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लेते हैं। 18 माइनस 5.74, 18 माइनस 5.74 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.2, 1 माइनस 0.2। इट्स राइज बाय रन और डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स विच इज़ ग्रेडियंट। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 18 माइनस 5.74 अपॉन 1 माइनस 0.2, रिजल्ट इज़ 15.325। अब आप देखिए इसके अंदर आपके पास 1.00, बेसिकली एक्चुअल नंबर 1.00 था, ये आपके पास 0.2 था, 0.200। इसके अंदर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसके अंदर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 3। तो आपका स्मॉलर SF2 है। 2 पे कैलकुलेट करते हुए या तो 2 पे राउंड ऑफ कर दीजिए या फिर 3 पे राउंड ऑफ कर दें। तो हम इसको 15.3 लिख देते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, वाई इंटरसेप्ट। अब हमने ये ग्राफ देखना है कि अगर जो ग्राफ हमारा, अगर ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है एक्स एक्सेस, तो लाइन को एक्स्ट्रापोलेट करके वाई इंटरसेप्ट रीड किया जा सकता है। लेकिन चूंकि अगर इस लाइन को मैं एक्स्ट्रापोलेट करता हूं तो इट गोज बिलो द प्लॉटेड पॉइंट विच इज़ 4। अगर आपके ग्राफ से बाहर निकल जाती है आपकी लाइन तो आप ऐसी सूरत में इसके वाई इंटरसेप्ट को रीड नहीं कर सकते। यू नीड टू कैलकुलेट द वाई इंटरसेप्ट विद द वेरी सिंपल इक्वेजन y is equal to mx plus c and c is equal to y minus mx. What you can do, you just take the coordinates of a same point that you have taken for the gradient, like 18 and 1. 18 is y, c equals to 18 minus m is the gradient. Here we have gradient 15.3 times x. 18 y 1 x, इसको यहाँ पे x की जगह ले लेते हैं, विच इज़ 1 0.2 और इसे y इंटरसेप्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। 15.3 टाइम्स 0.2 इट्स 3.06। 18 minus 3.06 is the value of c. 18 minus 3.06, 14.94, 14.94। कुछ ख़राबी है, कुछ गलती की है, देखना पड़ेगा क्या।
y is 18, x is 1, y is 18। बहुत बड़ा एरर, बहुत बड़ा एरर, बहुत बड़ा एरर। ये जो आपने y के वैल्यूज़ है इनके सबके साथ 10 एक्सपोनेंट -1 मौजूद है और हमने किसी वैल्यू को नहीं दिया, तो ये गलत है। आपने क्या करना है, 18 और 57.4 इन दोनों वैल्यूज़ के साथ इंटू 10 एक्सपोनेंट -1 भी तो अप्लाई करना है। ऐसा कैसे चलेगा? अच्छा जनाब, 18 माइनस 5.74 का जो भी आंसर आएगा 12.26, बेसिकली इसको आपने 10 एक्सपोनेंट -1 अप्लाई करना है। ये बनेगा 1.226 डिवाइडेड बाय 0.8। 1.226 डिवाइडेड बाय 0.8 और रिजल्ट है 1.53। 1.53। अच्छा जनाब, अब हम लेते हैं इस ग्रेडियंट को 1.53 टाइम्स 0.2 0.306 और ये 18 नहीं है, ये 1.8 है। y इज़ 1.8 माइनस 0.36, रिजल्ट इज 1.44। इसका प्रोडक्ट 0.36 आता है। 1.8 में से माइनस करेंगे। आप समझ गए 1.8 मैंने क्यों लिया, क्योंकि मैंने y की वैल्यू 18 ली है। इट्स नॉट 18, it is 18 into 10 exponent -1, that's why I took it 1.8 minus 0.36, result is 1.44। ये मेरे पास पॉइंट सेट आ गया 1.53 1.44। अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट पे। इक्वेशन 1/t स्क्वायर इक्वल्स टू pm प्लस q। हम जानते हैं 1/t स्क्वायर इज इक्वल टू pm प्लस q। दिस इक्वेशन मस्ट कॉरेस्पॉन्ड टू y इक्वल्स टू mx प्लस c। ये इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंगली होती है। 1/t स्क्वायर हैज़ बीन प्लॉटेड ऑन y एक्सिस। इसी तरीके से pm के अंदर जो m है दिस इज प्लॉटेड ऑन m एक्सिस। सो वी कैन से p टाइम्स m विच इज p टाइम्स ग्रेडियंट टाइम्स m इज इक्वल टू ग्रेडियंट टाइम्स x विच इज प्लॉटेड ऑन x एक्सिस। ये दोनों इक्वल हैं, इन दोनों को कंपेयर करके कैंसिल करेंगे। p इज इक्वल्स टू m विच इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट। हमारे पास ग्रेडियंट का वैल्यू मौजूद है 1.53 एज इट इज कॉपी किया और हम जानते हैं कि जब ये सब कुछ हो जाएगा तो q इज इक्वल्स टू c, q इज इक्वल्स टू c विच इज इक्वल्स टू y इंटरसेप्ट 1.44। यहाँ पे हमारी वर्किंग कंप्लीट हो चुकी है। गिव एप्रोप्रिएट यूनिट्स। अब हम जानते हैं p इज द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट था हमारा राइज ऑन रन। राइज ऑन रन के लिए 1/t स्क्वायर आपका राइज पे प्लॉटेड है, इसका मतलब सेकंड -2। x एक्सिस पे आपका kg प्लॉटेड है, इसका मतलब इसका यूनिट ईजली सिंप्लीफाई होके बनेगा s-2 kg इनवर्स और q आपका y इंटरसेप्ट है विच इज s-2। द क्वेश्चन इज डन। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को तमाम चीज़ें समझ में आई होंगी और इसके अलावा अगर कोई चीज़ रह जाती है तो आप मैसेज करके इसका जवाब मुझसे हासिल कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम।